आज की इस वीडियो में हम 4 चीज़ें क्लियर करेंगे। सबसे पहला, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन का यूज क्या होता है, एक्चुअल यूज क्या है। दूसरा, क्लोरफेनर्मिन मैलेट का यूज क्या होता है। तीसरा, सूखे खांसी में इसे उपयोग करना चाहिए। और चौथा, इससे कितना रिलीफ मिलेगा, ये कैसे काम करता है। तो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन जो होता है ये टेम्परेरी रिलीफ देता है जिन पेशेंट को कोल्ड या फ्लू की वजह से इन्फेक्शन होता है, खांसी होती है उसके अंदर। दूसरा, ये किसी भी प्रकार की स्पीड रिकवरी में यूज नहीं होता है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन, यानी जल्दी फास्ट रिलीफ नहीं देता है। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन इस क्लास के अंदर आता है जिसमें एंटीटिसिव दवाइयाँ होती हैं। एंटीटिसिव मतलब कि खांसी में यूज होने वाली दवाइयाँ, राइट। और ये ब्रेन के पार्ट में जाकर के कुछ हिस्से को वहाँ पर उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है, जिससे कि कफ में रिलीफ मिल जाता है, कफ में हमें आराम मिल जाता है। अब अगर बात करें कि कफ होता क्या है, कफ बेसिकली हम कफ कहते हैं। देखिए, कफ का मतलब होता है खांसी होना और स्पुटम का मतलब होता है बलगम होना। तो आजकल बेसिकली सभी लोग ये कहते हैं कि सर हमें कफ आ रहा है, कफ आ रहा है। वो कफ नहीं होता है। कफ मतलब आम लोग आम भाषा में उसे बलगम समझते हैं, जबकि कफ का मतलब होता है खांसी होना। कफ इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन दैट हेल्प टू क्लियर एनी फॉरेन इरिटेंट्स और म्यूकस इन द थ्रोट। मतलब कि गले के अंदर या श्वास नली में कोई फॉरेन बॉडी या इरिटेशन हो रहा है तो उसे बाहर निकालने के लिए जो रिफ्लेक्स होता है, रिफ्लेक्शन एक्शन होता है, उसे हम कफ बोलते हैं। मोस्टली कफ लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, फॉर 2-3 वीक्स, सो इट इज़ एक्यूट। मतलब कि अगर किसी को खांसी शॉर्ट टाइम में होती है 2 से 3 वीक्स के लिए, यानी 20 से 25 दिन के बीच में रहती है, तो इसे एक्यूट कफ बोला जाता है, राइट। अब अगर बात करें एंटीटिसिव क्या होता है और इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि हमने समझा कि डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन जो होता है ये एंटीटिसिव के अंदर आता है। और एंटीटिसिव का मतलब होता है कि खांसी को दबाने वाली दवाइयाँ, खांसी को सप्रेस करने वाली दवाइयाँ, राइट। तो एंटीटिसिव के अंदर कई सारे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर दिए हैं, जैसे फॉल्कोडिन। फॉल्कोडिन मुझे लगता है कि आपने पहली बार सुना हो। इसके साथ में कोडिन, कोडिन आपने कई बार सुना होगा। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन आर डिराइव्ड फ्रॉम ओपिएट्स। ये ओपिएट्स दवाइयाँ हैं, ओपिएट से बनाई जाती हैं। और फॉल्कोडिन और कोडिन में कॉज ड्राउजीनेस, हल्का सा आपको ड्राउजीनेस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है कोडिन और फॉल्कोडिन लेने के बाद में। कोडिन में भी एडिक्टिव होता है, ठीक है, हो सकता है। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन कैन इंक्रीज सेरोटोनिन लेवल एंड मे इंटरेक्ट विथ अदर मेडिकेशन दैट ऑल्सो इंक्रीज सेरोटोनिन। तो ये जो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन होता है ये सेरोटोनिन को बढ़ा सकता है, जो कि अदर दवाइयों से भी रिएक्ट कर सकता है, राइट। अब अगर बात करें क्लोरफेनर्मिन के बारे में, तो क्लोरफेनर्मिन रिलीफ रेड इची वाटरी आइज। मतलब कि अगर किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को एलर्जी की वजह से उसको खांसी हो रही है, हर किसी एलर्जी भी साथ में है खांसी के साथ में, जैसे आँखों से पानी आना, आंखें लाल हो जाना या खुजली होना, इस तरह के अगर सिम्टम्स हैं, जैसे नाक के अंदर की खुजली होना, राइट, गले के अंदर खुजली होना, रनी नोज, नाक से पानी बहना, ठीक है, हल्का फुल्का बुखार आना, कॉमन कफ कोल्ड हो जाना, एलर्जी जैसी प्रॉब्लम होती है, तो ये क्लोरफेनर्मिन जो होता है एंटी हिस्टामिनिक होता है, जो कि एलर्जी जैसी संबंधित बीमारियों में उपयोग होता है, जैसे सिट्रिजन होता है। इसी प्रकार से क्लोरफेनर्मिन का भी यूज किया जाता है। तो क्लोरफेनर्मिन एंटीहिस्टामिन है, जो कि एलर्जी जैसे संबंधित प्रॉब्लम्स में यूज होता है, जबकि डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन जो होता है वो एंटीटिसिव है, जो कि खांसी को, स्पेशली ड्राई कफ को सप्रेस करता है। अगर किसी को ड्राई कफ होगा तो बहुत अच्छा काम करता है, राइट। अब अगर बात करें क्लोरफेनर मैलेट के बारे में और सिट्रिजिन के बारे में, तो देखिए ये एंटीहिस्टामिनिक दवाइयाँ होती हैं। एंटीहिस्टामिनिक दवाइयाँ जो कि अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी की वजह से प्रॉब्लम है, जैसे छींकें आ रही हैं, इचिंग उसको हो रही है, खुजली हो रही है, वाटरी आइज़ हैं, आँखों से पानी आ रहा है, रनी नोज़ है, नाक से पानी आ रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स में, यानी एलर्जी जैसे संबंधित समस्याओं में क्लोरफेनर्मिन और सिट्रिजिन दोनों अच्छा काम करती हैं। तो दोनों में से कोई एक दवाई हम दे सकते हैं, जबकि इस सिरप के अंदर है। इस सिरप का डोज 2 ढक्कन सुबह, 2 ढक्कन शाम को एडल्ट डोज में हमने इसको बताया। तो ये जो डोज होते हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भी हो सकते हैं। कई बार डॉक्टर्स 5-5 ml सुबह शाम बता देते हैं, राइट।
तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी। बेसिकली 10 ml सुबह, 10 ml शाम को, और कई बार जैसे खांसी ज़्यादा होती है तो दिन में 3 बार बता दिया जाता है। अब अगर इस सिरप के बारे में समझें तो एस्कोटर जो डीएक्स सिरप है, ये ड्राई कफ में बहुत अच्छा यूज होता है और इसे कोल्ड में भी बहुत अच्छा यूज होता है और शॉर्ट थ्रोट में भी अच्छा यूज होता है। तो वही जो सिम्टम्स हमने पहले समझे डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन के और क्लोरफेनर्मिन के, ये दोनों सिम्टम्स, दोनों मेडिसिन के लक्षण जो होते हैं ऐसी बीमारियों में, यानी जिनको सॉर थ्रोट है या कोल्ड है या ड्राई कफ है, उससे मैच होते हैं। तो ये जो वीडियो है बहुत ही क्लियर वीडियो मैंने आप सभी को बनाने की कोशिश की है, देने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें।